नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ भागीदारी पार्टी के पूर्व नेता जुड़ चुके हैं, दीपक प्रजापति जी। तो दीपक जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चैनल को धन्यवाद, सभी टीम को आपको धन्यवाद। और आपने मुझे छोटा पदाधिकारी के रूप में आज अपने चैनल पे बैठाया। मैं आपको, टीम को पुनः धन्यवाद देता हूं। दीपक भाई, आप इतना करीबी थे प्रेमचंद प्रजापति के, तो पार्टी क्यों छोड़ दी? देखिए, मैं माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी के साथ लगभग 8 वर्षों से था। वहां मेरा जो काम था पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। पूरा और जो अलग अलग स्टेट हैं, 13 राज्य के नेता के रूप में, गनर के रूप में, कैमरामैन के रूप में, लोकेशन मैन के रूप में वहां हमको जानते थे। और मात्र उनको मैं 2 महीने में इतना नजदीकी से पहचान लिया कि पिछले लगभग 8 वर्षों से जो नहीं पहचान पाया था, वो लगभग मात्र 2 महीने में मैं पहचानने का काम किया हूँ। तो दीपक भाई, आप हमको ये बताएं कि 2022 में जब ओम प्रकाश राजभर जी के साथ गठबंधन था, तो आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। तो रीजन क्या था? आप तो इतना करीबी थे, कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते थे प्रेमचंद प्रजापति मंत्री बने, और समाजवादी से माननीय सब लोग का अलायंस हुआ था। माता कृष्णा पटेल थी, बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, 8-9 लगभग छोटे घटक दल थे। माननीय उसमें यूनिवर्सिटी भी थे उसमें साथ में। तो इन्होंने, माननीय मंत्री जी मेरे आग के सामने वाराणसी जिला के जिला अध्यक्ष लक्कड़ पहलवान जी से माननीय राजभर जी ने बात किया और उनको चंदा दिलवाया। लगभग उसमें 18 लाख रुपए था। तो माननीय राजभर जी ने महेश चंद्रा जी को कलेक्शन करवा के वहां भीड़ इकट्ठा करने के लिए, जो उसमें माननीय प्रेमचंद प्रजापति ना सफल हुए, उसमें बाद पैसा उसमें बचा था, लगभग 8 लाख रुपए बचा था। उसमें माननीय कैप्टन राजकुमार जी, पुनर्वासी जी को आरोप लगाया जाता है, गोविंद जी, राम गोविंद जी को आरोप लगाया जाता है। उसके बाद रातों रात पैसा लेके डॉक्टर महेश चंद्रा लखनऊ जाते हैं। और जो प्रेमचंद प्रजापति जी को सिक्कों से तौला गया था, वो मैं रखने वाला 72,000 रुपए हूँ। बोरे से मैं अकेले पैसा नहीं उठ रहा था, मैं और अमन ड्राइवर। हाँ, मेरा छोटा भाई अमन है, मेरे बगल का गांव है, तो पैसा उसमें रखता है। फिर उसके बाद जो 6 लाख बचा था, 2 लाख और किसी तरह झगड़ा होते हुए तो 2 लाख और रुपए उसमें में से चंद्रा बांटे महेश चंद्रा जी। और फिर लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से सुबह आते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक से पहले अपने घर पे जाते हैं महेश चंद्रा जी। अपने भतीजे से बोलते हैं, मैं खुद साथ था, अमन खुद साथ था, डॉक्टर महेश चंद्रा खुद साथ, अपने भतीजे को उसी गड्डी में से पैसा निकालते हैं, कहते हैं लो बेटा, गुटखा खाओ, दारू पियो। ये उनका महेश चंद्रा जी का शब्द है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो उनसे कहिए, जिस मंदिर पे, दुनिया किसी भी मंदिर पे चलेंगे बोलने के लिए, दीपक तैयार है। उन्होंने 500 रुपये गुटखा खाने के लिए, दारू पीने के लिए दिया था कि नहीं दिया था? दीपक भाई, हमारा सवाल ये है कि प्रेमचंद प्रजापति, ना ही उनका कोई विधायक जीता है, ना एमपी, ना एमएलए। तो क्या लगता है कितने प्रधान जिताए होंगे कि जो उनकी पार्टी चलती है, पार्टी फंडिंग होता कहाँ से? आप तो बहुत करीबी हैं, आप गनर के रूप में भी रहे, केंद्रीय कार्यालय में भी रह चुके हैं, तो कुछ बताएंगे? बिल्कुल, आपका सवाल सही है। इनका न कोई पार्षद जीता है, न कोई प्रधान जीता है। मैं खुद, मेरे चाचा क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिनको फोन पे अभी धमकी भरी बातें आई थी, व्हाट्सएप कॉल पे 5 सेकंड में धमकी दिया है, तो 3 सेकंड में धमकी दिया। 2 बार कॉल आई थी प्रेमचंद प्रजापति जी का। तो मैं सुबह पोस्ट डाला था कि मैं करछना विधानसभा में रहूंगा, मैं करेक्ट 8 बजे पोस्ट डाला था। उसके बाद 8 बज के 7 मिनट में कॉल आती है, चाचा की जी के पास आती है, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, कह दिया कि दीपक क्षेत्र पंचायत सदस्य है, मैंने बनवाया है। न इनका कोई प्रधान है, न इनका कोई जिला पंचायत है, न इनका कोई चेयरमैन है। पूरे देश में गा दिए कि किन्नर, सोनी किन्नर मेरी वो चेयरमैन है। कोई कुछ नहीं है, एक भी कोई कुछ नहीं है इनका। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, लड़े हैं ना, फेंचकूट फेंक दिए हैं। इलाहाबाद में इनके खुद पैतृक गांव है। इनको तो सोचना चाहिए कि पूरे इलाहाबाद में घूमा जाए। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि एक भी फोटो दिखा दें 12 के छोड़ के। एक दिन सीवी लखनऊ महिला मोर्चा के पार्टी के पदाधिकारी, वो एक दिन आई थी 12 में, मेजा विधानसभा में, करछना विधानसभा में, अगर दिखा दे नामिनेशन के पहले, दिखा 15 दिन का चुनाव था, नामिनेशन के पहले तो घूमते थे। जब से नामिनेशन हुआ, दोनों नेता बाहर बाहर भागे थे। और मुझे पता है कि किस लिए भागे थे। मैं राजेंद्र जी को डायरेक्ट फोन करके डायरेक्ट किया था। जब माननीय
उज्जवल रमण जी का टिकट फाइनल होता है, बधाई देने जाते हैं, मैं भी साथ में गया था। इनको महेश चंद्रा जी को क्या जरूरत थी वहां उनके आवास पे जाने के लिए, मैं यही सवाल करता हूँ। और मुझे वहां से बाहर क्यों भेजे? दीपक भाई, तो मान लीजिए इससे समाज का नुकसान नहीं हो रहा, प्रजापति समाज का, कि मान लो तमाम पार्टियां बनी है, प्रेमचंद तो बहुत भरोसा था, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ थे। अभी मैं कभी देखा कि आजमगढ़ में किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, मऊ में किसी और को सपोर्ट कर रहे थे। तो उनकी रणनीति क्या है कि हर जिले में अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं वो? आपका सवाल एकदम सही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सपोर्ट किए हैं, मैं वो धन्यवाद देता हूं। जो आजमगढ़ में सपोर्ट किए हैं वो गलत है, मिर्जापुर में किए हैं वो गलत है। जहां जैसा माल मिला वैसा सपोर्ट करते गए, ये मैं कह रहा हूँ। जहां जैसा माल मिलता गया उसे सपोर्ट करते गए। माननीय राजभर जी के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके साथ तन मन धन से लगे, उनको सपोर्ट किए हैं। क्यों मुजफ्फरनगर में अलग दे रहे हो, आजमगढ़ में अलग दे रहे हो, मिर्जापुर में अलग दे रहे हो? मतलब जितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं सबको आप सपोर्ट करोगे? कौन आपसे गठबंधन करेगा? जो आपने सोशल मीडिया पे नहीं चलाया, धर्मेंद्र जी सोशल मीडिया चलाया, मैं स्क्रीनशॉट रखा हूँ, सब कुछ सबूत है मेरे पास। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहुत अच्छे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किसी को नहीं धोखा दिया है। उनके जो उनके नेता हैं वो सब राजभर जी को धोखा दिया है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को। उनके माता जी का निधन हुआ था तो मैं नवमी के दिन गया था, 18 तारीख को गया था। और मुझे तो उस खुशी है जो 8 साल में प्रेमचंद प्रजापति सम्मान नहीं दे पाए, वो माननीय राजभर जी 1 घंटे में हमको, मैं वहां पहुंचा। छोटू कैसे आए हो, पानी पिए कि नहीं पिए? मैं चलते समय कहें कि आइएगा प्रचार में, मैं उनको बताया माननीय मंत्री जी की मेरा पेपर चला है, जैसे जैसे खाली हुआ मैं वैसे वैसे आनंद फानंद में वहां पहुंचा। पूरा दुनिया जानती है, मैं फेसबुक पे लाइव आया। मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मिला दोहरी घाट में, मैं पूरा सबूत के साथ गया था। बूथ लिस्ट के लिए साथ गया था, रसीद लेके गया था, ठीक है। पूरा हर एक तो चीज लेके गया था। दीपक भाई, अगला हमारा सवाल आखिरी ये रहेगा कि अभी अगला कदम क्या है? गांव गांव में आप जा रहे हैं तो क्या सोच के जा रहे हैं? क्या प्रेमचंद के बारे में देखिए बता रहे हैं? मैं बहुत बड़ा, दूसरी बात, हमारा मैं एक और सवाल सुनिए कि लोग बोलते हैं कि परिवारवाद है उनके पार्टी में, भागीदारी पी पार्टी में, यानी भाई बंधु सब लोग, क्या सच है? बिल्कुल इनके सब जगह तो परिवारवाद रहता है, इनके यहाँ महापरिवारवाद है। जो प्रेमचंद प्रजापति हैं, भागीदारी आंदोलन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका दो भतीजा है, दोनों एक तो संतराम बीए का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक और है संगठन उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और रही बात आपने परिवारवाद का आपने उठाया है, तो परिवारवाद इनके यहाँ बहुत बड़ा है। इनके यहाँ इनकी वाइफ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है। आपको न जानकारी हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो बाकी प्रेमचंद क्या थे क्या नहीं थे, मैं दिल्ली में इनके साथ बहुत बार आया गया हूँ, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन उस पर इनके यहाँ नहीं जाना है। और आपने एक सवाल और पूछा है कि अपना स्लीपर क्यों त्याग दिया है, तो मैं समाज के लिए शादी नहीं करूंगा। ये जो भी मैं बाल बढ़ा रहा हूँ ना, ये केवल 2 व्यक्ति के लिए मुंडा हूंगा जीवन आखिरी सांस तक। न स्लीपर पहनूंगा न शादी करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं इनको राजनीतिक तौर पे पनपने नहीं दूंगा। ये किसी से गठबंधन नहीं कर सकते, भले विलय हो जाए। रोज फोन करते हैं पदाधिकारी से, आज मंत्री बनने वाला हूँ, आज मंत्री बनने वाला हूँ, कल मंत्री वाला बनने वाला हूँ। अभी तो मैं आपको बहुत बड़ी बातें बता रहा हूँ। इनका लखनऊ में मीटिंग होने वाला था, वहां लोग ही नहीं जा रहे हैं। मीटिंग फिक्स हो गई, आप जानते हैं, चेखुर बाबू जी के यहाँ। मुझे पूरे प्रदेश से सूचना मिलती है, सब लोग फोन किए हैं। महेश चंद्रा फोन करता है, दीपक सबको फोन करके रोता है। तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ डॉक्टर महेश चंद्रा को कि पूरा तुम्हारा नस पढ़ लिया हूँ। मैं प्रेमचंद प्रजापति के इस पे बैठाया था, महेश चंद्रा को इस पे बैठाया था, पूरा प्रदेश जानता है। दिन रात साथ में तो चलता था दीपक नेताजी भाई, के। ठीक है दीपक भाई, अब ये आखिरी में आप बोले कि जब तक मैं मुंडन नहीं होऊंगा, यानी उनको राजनीतिक तौर पर आप खत्म करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा मानना ये नहीं है, मैं इनको पनपना नहीं दूंगा कभी नहीं। मैं इनको विधायक नहीं बनना दूंगा। ये जहां से लड़ेंगे 10 दीपक वहां से लड़ेगा, जहां से मैं चुनाव लड़ेगा वहां से 20 दीपक चुनाव लड़ेगा। हमारे पास 2 संगठन है, एक प्रजापति एक प्रजापति रेजिमेंट है, और कैप्टन राजकुमार साहब जी हैं। मैं सबको सबको गले लगाऊंगा। इनको पीछे ढकेलने के लिए मैं सबको गले लगाऊंगा, जितने भी विरोधी हैं, जितने लोग को बोले डिफाल्टर है। 1,000 पदाधिकारी इनसे पीड़ित हैं। जो पार्टी छोड़ के जाता है उसको आरोप 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 थोपते जाते। ये बहुत आगे तक निकल गए होते प्रेमचंद प्रजापति जी। जिसके यहाँ चाय पीते हो तुम, आप बुराई करते हो, बुराई क्यों कर रहे हो भाई?
हमारी भी बुराई बहुत हुई है, बहुत सारा बुराई हुई। आप बुराई करते रहो। और मेरे पास निर्दलीय 130 कैंडिडेट, मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत जल्द इतिहास रचने वाला हूँ मेजा की धरती से महापंचायत बुला के। और आप देखिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के चैनल में मात्र मौसम ठंडा होने दीजिए, मैं गांव गांव जाके नौजवानों को हिला रहा हूँ, पूरा सुलगा दिया हूँ एकदम। बस 5 साल जिंदा रह गया तो मैं 3 महीने के अंदर मैं दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूँ। मैं ये बहुत बड़ी बात चलिए है आपके ठीक है। चैनल से बात। 48 घंटे टेम्परेचर में आपका भाई, आपका बंधु पूरे समाज में सब्जी मंडी में जा जाके भाइयों को जगा रहा है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरनमासी जी को, बहुत सही है, 1% नहीं गलती है, कैप्टन राजकुमार जी को, ब्रजेश जी को, सौरभ जी को, लीलाधर जी को, गाजीपुर का मैंने टीम दिया, मैंने 70% लोगों को जोड़ा है, 70%। आज सब कुछ चलिए ठीक खत्म है। हो गया है, सब कुछ। ठीक है दीपक भाई, आप चैनल को समय दे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।